एक गांव में मोहन और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। इन दोनों भाई की आपस में कभी बनती नहीं थी। मोहन बहुत अमीर था और श्याम बहुत गरीब था। मोहन के घर में सभी बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे और अच्छा खाना खाते थे, लेकिन श्याम के घर में तो एक वक्त का भी खाना बनाने के लिए अनाज या पैसे नहीं होते थे। श्याम सारा दिन काम करता था, तब जाकर एक वक्त की रोटी बनती थी। उसकी जिंदगी बहुत दुख भरी थी। दिवाली का समय था। उस दिन श्याम के घर पर खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं था और उसके पास पैसे भी नहीं थे। बेचारे बच्चे भूख से परेशान थे। घर में एक दिया भी नहीं जला था। तब श्याम की पत्नी कहती है, आप अपने बड़े भाई से कुछ पैसे उधार ले आओ। यह सुनकर श्याम बड़े भाई के घर जाता है और कहता है, मोहन भैया, आज दिवाली है और मेरे घर दिया जलाने तक के पैसे नहीं है। मेरे बच्चे और पत्नी हम सब भूख से परेशान हैं। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मोहन कहता है, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। श्याम उदास होकर घर के लिए चल देता है। तभी उसे सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वह बूढ़ा आदमी लकड़ी के गट्ठर को अपने सिर पर ठीक से रख नहीं पाता है। तब श्याम उसके पास जाकर कहता है, काका, आप इतना भारी वजन उठा रहे हैं, मैं आपकी मदद करता हूँ। श्याम लकड़ी के गट्ठर को उठाकर काका के घर पर पहुंचा देता है। तब काका कहते हैं, तुम्हारा भला हो बेटा, क्या हुआ, तुम कुछ उदास लग रहे हो। श्याम कहता है, काका, मैं बहुत गरीब हूँ। आज दिवाली है और मेरे पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है। मेरे बच्चे भूख से परेशान हैं। काका कहते हैं, तुम चिंता मत करो, ये लो मालपुआ, यहाँ से आगे चलकर एक जंगल है। तुम उस जंगल में जाओ, वहाँ तुम्हें एक गुफा मिलेगी। वहाँ पर तुम्हें 3 बोने मिलेंगे। उन्हें यह मालपुआ बहुत पसंद है। वे तुम्हें मालपुए की जगह कई लालच देंगे, लेकिन तुम किसी भी लालच में मत आना। तुम सिर्फ उनसे एक पत्थर की चक्की मांगना। यह सुनकर श्याम जंगल जाता है और वहां जाकर उन 3 बोनों से मिलता है। उनमें से एक बोना पूछता है, कौन हो तुम? श्याम डरते हुए कहता है, मेरा नाम श्याम है, मैं यह मालपुआ बेचने आया हूँ। बौने कहते हैं, हमें मालपुआ बहुत पसंद है, ये मालपुआ हमें दे दो और इसके बदले में हम तुम्हें सोना देंगे। श्याम कहता है, नहीं, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे एक पत्थर की चक्की चाहिए। बौने उसे पत्थर की चक्की दे देते हैं और कहते हैं, यह एक जादुई चक्की है। चक्की को पीसने से तुम जो चाहो वो ले सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, काम होने पर इस चक्की को लाल कपड़े से ढक देना, जिससे यह चक्की रुक जाएगी। श्याम चक्की लेकर अपने घर जाता है। अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है। वह चक्की को जमीन पर रखकर उसे चलाता है और कहता है, चक्की चक्की दाल निकाल। उस चक्की में से दाल निकल आती है। फिर कहता है, चक्की चक्की चावल निकाल। चावल निकलने के बाद वह चक्की पर लाल कपड़ा डाल देता है, जिससे वह रुक जाती है। यह देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब श्याम हर रोज दाल, चावल, मसाले आदि चीजें निकालने लगा और इन सब चीजों को बाजार में बेचने लगा, जिससे उसके पास काफी पैसा आ गया। उसने एक घर बना लिया। धीरे धीरे वह अपने बड़े भाई से भी ज्यादा अमीर हो गया। बड़े भाई मोहन को श्याम से जलन होने लगी। यह सब देखकर सोचने लगा कि श्याम के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। अगले दिन मोहन चुपचाप से श्याम के घर जाता है और श्याम को चक्की से सामान निकालते हुए देखता है, तो उसके मन में लालच आ जाता है। जैसे ही श्याम घर से चला जाता है, तब मोहन चक्की को चुराकर अपने घर पर आ जाता है
और अपना घरबार छोड़कर अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर नाव में बैठकर सागर में चला जाता है। मोहन चक्की को चलाकर कहता है, चक्की चक्की नमक निकाल। फिर क्या चक्की में से नमक निकलता रहा और नाव पूरी नमक से भर जाती है और डूब जाती है। मोहन ने लालच के चक्कर में यह तो देखा ही नहीं कि चक्की कैसे रुकती है। नाव वजन के कारण डूब जाती है, वह सब सागर में डूब जाते हैं और चक्की से नमक निकलता रहता है।